नमस्कार प्रणाम। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होना है। वहीं 81 सीटों वाले झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया है। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पे 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पे 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 145 है। मौजूदा महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 तक खत्म हो रहा है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं, शिवसेना के 37, एनसीपी के 39 विधायक हैं। इसके साथ ही छोटे दलों से 9 सदस्य और 13 निर्दलीय भी विधानसभा में हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को महायुति कहा जाता है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें मिली थी। 2014 में यह आंकड़ा 42 था, यानी आधे से भी कम हो गया है। अब 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पे एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी है। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है। इसका कार्यकाल नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पे 2019 में चुनाव हुए थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाकर सरकार बनाई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। वह बीजेपी के साथ मिल गए। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। इसके साथ ही शिवसेना पार्टी 2 गुटों में बंट गया। एक धड़ा शिंदे गुट और दूसरा उद्धव गुट का बना। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। इन्हीं सब पृष्ठभूमि में विधानसभा चुनाव होना है। अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई कब होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। 25 सितंबर को हुई सुनवाई में शरद पवार एनसीपी गुट के वकील ने अपील की थी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले का निपटारा किया जाए। झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं। भाजपा को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संथाल परगना और कोल्हानपुर मंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा। संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी भाजपा के पास है। पिछले चुनाव में कोल्हानपुर मंडल की 14 विधानसभा सीटों पे भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा। जनवरी में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हालांकि जमानत मिलने के बाद वे बाहर आए और चंपई सोरेन से 156 दिन में सीएम का पद वापस ले लिया।
इसके बाद चंपई भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथी रहे चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। 2024 में लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में भाजपा अकेले बहुमत का आंकड़ा तो पार नहीं कर पाई, लेकिन सहयोगियों के दम पे रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। मोदी पहले गैर कांग्रेसी चेहरे हुए जो तीसरी बार पीएम बने। वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई। चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। उड़ीसा में पहली बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ मोहन चंद मांझी के नेतृत्व में सरकार बनाई। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM ने सरकार बनाई। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा 48 सीटें जीतकर रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बना ली है। हरियाणा राज्य में अब तक किसी राजनीतिक दल ने लगातार 3 बार सरकार नहीं बनाई है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। कांग्रेस और NC गठबंधन ने 48 सीटें हासिल किया है। भाजपा 29 सीटों पर जीती है। 15 साल पहले 2009 में भी कांग्रेस और NC गठबंधन की सरकार बनी थी। तब उमर अब्दुल्ला 38 साल के थे और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मुलाकात किया। इस बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, विजय वट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और रमेश चेन्नीताला शामिल हुए। इस बैठक की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैठक में शिवसेना, उद्धव गुट और NCP शरद पवार के साथ सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चाओं, पार्टियों के अभियान और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की गई। यह बैठक इसलिए अहम रही क्योंकि हाल ही में कांग्रेस को हरियाणा में चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा चुनाव में हार को लेकर राहुल गांधी ने नेताओं के प्रति नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कांग्रेस लगभग 100 या 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि ऐसी जानकारी सामने आई थी कि कांग्रेस में टिकट पाने के लिए 1800 से ज़्यादा एप्लीकेशन आया है। इस बार विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके से सबसे ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किया है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 28 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। किन विधानसभा और लोकसभा सीटों पर है उपचुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश की 9, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2, गुजरात की 1, उत्तराखंड की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है। इसके साथ ही केरल की वायनाड सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पे भी उपचुनाव होने हैं। पहले उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन अभी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पे उपचुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई है। 48 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें बीजेपी के पास हैं, कांग्रेस के पास 11 सीटें, सपा के पास 6 और टीएमसी के पास 5 सीटें हैं। इसके अलावा अन्य के पास 14 सीटें हैं। 47 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पे 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। राहुल गांधी अभी रायबरेली से सांसद हैं। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पे 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद वसंत राव चौहान के निधन के कारण खाली हुई है। उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।